बड़ी खबर इस वक्त की। त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने विवादास्पद ट्वीट किया है। तथागत रॉय ने लिखा है कि खुफिया विभाग को उन सभी पर निगरानी रखनी चाहिए जो याकूब मेमन के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। उनमें से कई संभावित आतंकवादी हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये उनका संवैधानिक फर्ज है कि जनहित की बातों को सबके सामने रखें। इससे मैंने राज्यपाल के ओहदे के साथ कोई समझौता नहीं किया है। यानी सोचते समझते हुए तथागत रॉय ने ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि याकूब मेमन के अंतिम संस्कार के वक्त जो लोग शामिल हुए थे उन पर सुरक्षा बलों को नजर रखनी चाहिए। उनमें से कुछ संभावित आतंकवादी हो सकते हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद विवाद हो गया और उनके इस ट्वीट की चौतरफा निंदा हो रही है। सत्तर वर्षीय तथागत रॉय को हाल ही में त्रिपुरा का गवर्नर नियुक्त किया गया और उनके इस ट्वीट के बाद अब एक नया विवाद यहां पर पैदा होते हुए इस मसले पर। इससे पहले ही कई राजनीतिक बयान सामने आए थे याकूब मेमन की फांसी को लेकर, जिस पर पहले से ही विवाद हो रहे थे। और अब तथागत रॉय के इस विवादित ट्वीट ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि याकूब मेमन के अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल हुए उन पर भी सुरक्षा बलों को नजर रखनी चाहिए जो संभावित आतंकवादी हो सकते हैं। जनहित की ये बात थी और ये बताना मेरा फर्ज था। ये इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस ट्वीट में किया है। कल ही याकूब मेमन को दफनाया गया फांसी के बाद, और इससे पहले लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से भी अपील की गई थी कि ये मामला शांतिपूर्वक होना चाहिए, शांतिपूर्वक दफनाया जाना चाहिए, इस पर कोई विवाद अब आगे ना हो। और तथागत रॉय के इस ट्वीट ने अब इस पूरे मामले पर एक नया विवाद यहां पर छेड़ दिया है, जिसमें उन्होंने जनहित की बात तो कही और साथ ही ये भी कहा ये बताना मेरा फर्ज है, और साथ ही ये लिखा कि याकूब मेमन की फांसी के दौरान और उसके बाद जब उसे दफनाया गया जो लोग वहां पर शामिल हुए उन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि संभावित आतंकवादी वो हो सकते हैं। एक बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर ऐसा बयान, यकीनन सवाल ये उठते हैं कि क्या इस बयान से बचा नहीं जा सकता था, क्या जरूरी था इस तरह की बात को ट्वीट करना। तथागत रॉय लेकिन अपने इस बयान पर कायम, क्योंकि उन्होंने साथ ही ये भी लिखा है कि मैं गवर्नर हूं, मैंने गवर्नर के ओहदे का उस पर कोई भी गलत कदम नहीं उठाया है और ऐसे में लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को जागरूक करना मेरा फर्ज है। ये जनहित की बात है। और ये कहते हुए उन्होंने अपने इस ट्वीट को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि याकूब मेमन की फांसी के दौरान और उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया गया जो लोग वहां शामिल हुए उन पर नजर रखी जाए। और इस वक्त तथागत रॉय गवर्नर त्रिपुरा के हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रॉय साहब, आपने एक ट्वीट किया है जिसमें आपने ये लिखा है कि याकूब मेमन के अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल हुए उन पर नजर रखनी चाहिए, वो आतंकवादी हो सकते हैं। आप क्या अब भी अपनी इस बात पर कायम हैं और क्या अर्थ निकाला जाए इसका? बिल्कुल पूरी तरह कायम है जी, क्यों नहीं कायम रहेंगे, क्योंकि आप समझना चाहिए कि ये जो याकूब मेमन जो है या था वो तो आतंकी था और वो आतंकी है, ये हमारे सर्वोच्च अदालत से ये निर्णय किया गया था। तो उसका मौत होने के बाद उसके जो शव है, शव के साथ उनके अपना रिश्तेदार लोग जा सकते हैं, उनके जो निकट बंधु है वो भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो संपर्कित नहीं है ऐसा जनता क्यों जाएंगे, क्यों गए उन लोग, ये प्रश्न तो खड़ा होता है और इसलिए इन पर नजर रखना चाहिए। बस इतना ही मैं ट्वीट किया हूँ सर। लेकिन आपने जो ट्वीट किया, आपको जानकारी होगी इस बात की कि खुद पुलिस की तरफ से, खुद सुरक्षा बलों की तरफ से ये अपील की गई थी कि इस मामले को पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए, इस पर कोई बहस आगे ना हो, कोई विवाद आगे ना हो। आपको नहीं लगता कि आपका ये बयान कुछ लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है? बिल्कुल नहीं लगता है। कोई अगर मेरा जो कहना है उसको कोई विकृत करके उल्टा सीधा बनाता है तो उसका दायित्व तो मेरा नहीं है। मैं कहा कि जिन लोग वहां उनके जनाजे में गए थे उन लोग पर संदेह है, क्यों वो लोग गए थे, वो बंधु नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, इसके बावजूद भी क्यों लोग गए थे, इसकी इन लोगों को जांच होना चाहिए, इन पर इंटेलिजेंस को वॉच करना चाहिए। नहीं तो सर, लेकिन ये तो पूरा लीगल तो मैटर रहा ना, ये इस पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई चली, इसमें एक लंबा चौड़ा केस चला, उसके बाद फैसला हुआ और एक प्राइवेट अफेयर इसे कहा जाएगा। परिवार वहां मौजूद था, परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे जो उस दौरान जनाजे में शामिल हुए या जो दफनाए जाने के दौरान वहां शामिल थे। ऐसे में क्या जरूरत थी इस ट्वीट की? ट्वीट की क्या जरूरत थी? ट्वीट मेरा मत है, ये मत जाहिर करने की जरूरत थी और ऐसे
हमारे जो राष्ट्र है, राष्ट्र के हित में ये ट्वीट की जरूरत थी, इसलिए मैं ट्वीट किया। आप समझते नहीं है क्यों लोग एक आतंकी के शब्द के पीछे जाएंगे जिसका कोई संबंध नहीं है। आप जानते होंगे कि कुछ साल पहले बंगाल में धनंजय चटर्जी करके एक बलात्कारी और ऐसे हत्यारा को ऐसे फांसी हुआ, उनका परिवार उसको नकार दिया कि उसको शब्द नहीं लेंगे हम। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक आतंकी जो 257 लोग को मार चुके हैं, उसका शब्द के पीछे इतने सारे लोग जाते हैं, तो संदेह नहीं खड़ा होता है। चलिए, बिल्कुल आप अपनी बात पर कायम है, लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि बेहद संवेदनशील ये मुद्दा, ऐसे में क्यों इस पर और विवाद आगे बढ़ाया जाए, क्यों ऐसे बयान दिए जाएं जिनसे विवाद आगे बढ़े। शुक्रिया तथागत रॉय साहब, आपका हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए।